कुछ पत्र खबरें नहीं लाते, वे यादें लेकर आते हैं। उस सुबह जब मैं दफ्तर में अपनी मेज पर पहुंचा, मेरी नजर एक लिफाफे पर ठहर गई। लिखावट जानी पहचानी थी, छोटी, सधी हुई, बिल्कुल अपनी सी, मेरे बड़े भाई की। बहुत लंबे समय बाद उन्होंने मुझे लिखा था। मन के भीतर एक अपराध बोध सा उठ गया। कितने साल हो गए थे, मैंने घर कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी। छात्र जीवन में घर जाना एक रस्म जैसा था। जर्जर बस, लंबा और थकाने वाला सफर, पर मन कभी नहीं थकता था। मेरा गांव, मेरा घर, मुझे इस मुरझाई हुई शहरी जिंदगी से खींच ले जाता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था, और सबसे ज्यादा मैं बदल गया था। सुविधा और व्यस्तता के जाल मेरे चारों ओर जम चुके थे। काम, पद, समय, सब कुछ था, बस घर नहीं। माँ ने कई बार लिखा, धीरे धीरे शिकायतें करते हुए। फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया। शायद वह समझ गई थी, या शायद थक गई थी। मेरे बड़े भाई ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, न पैसा, न एहसान। जब मैं छात्र था तो वे घर के पीछे वाले तालाब से मछली पकड़ते, सिर्फ मेरे लिए। अगर मछली कम होती तो भी पकवान सिर्फ मेरे लिए बनता। सरसों डालकर बनाना, वे भाभी से कहते। 7 बच्चे, खेत, पशु, जिम्मेदारियां, लेकिन वे आज भी वही थे, मेरे बड़े भाई। पत्र छोटा था, घर में झगड़ा हो गया था, भाभीियों के बीच। जमीन, घर, सामान, सबका बंटवारा होना था, 3 हिस्सों में। मेरी मौजूदगी जरूरी थी। मेरा मझला भाई अड़ा हुआ था, वह हर हाल में बंटवारा चाहता था। पत्र पढ़ते ही एक अजीब सी रिक्तता मन में फैल गई। शाम को मैंने पत्नी को बताया। वह बिल्कुल शांत थी, मानो पहले से तैयार। उसने पूछा, कब? मैंने कहा, 1 हफ्ते में। आज रात उन्होंने पैसों की बातें की, जमीन बेचने की, फ्रिज, स्कूटर, गहनों की। मैं चुपचाप सुनता रहा। शनिवार दोपहर मैं बस में चढ़ा। जल्दी के चक्कर में घुटना टकरा गया। माँ के लिए जो प्रसाद लाया था वह जमीन पर बिखर पड़ा। मुझे लगा जैसे पूरी बस मुझसे सवाल कर रही हो, कितने साल हो गए? कब तुमने अपने घर का प्यार सुख सुविधा के बदले में बेच दिया? शाम हो चुकी थी जब मैं गांव पहुंचा। बस स्टॉप पर मेरे बड़े भाई खड़े थे, थके हुए, कुछ झुके हुए। उन्होंने कहा, ब्रीफकेस दे दो। उन्होंने मेरे हाथ से ब्रीफकेस ले लिया। मैं उनके पैर भी नहीं छू सका। वे आगे आगे चलते गए, जैसे हमेशा चलते आए थे। गांव की धूल भरी सड़क आज भी वही थी। एक समय था जब ट्यूशन से लौटते समय वे लालटेन लेकर मुझे लेने आते थे, मेरी किताबें उठाते, कभी कभी मुझे कंधों पर बिठा लेते। घर अजीब सा लग रहा था। कोई भतीजा दौड़कर नहीं आया, कोई उत्साह नहीं, बस माँ चुपचाप खड़ी थी। दोपहर को बंटवारा शुरू हुआ। आंगन में घर का सारा सामान झटका था, नारियल के करछूल से लेकर पूजा की मूर्तियां तक। पुराना रेडियो, पिता का पानदान, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। तभी मेरे बड़े भाई उठे। उन्होंने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और ढेर पर रख दी। वही घड़ी जो पिता ने उन्हें स्कूल के दिनों में दिलाई थी, और जिसे बाद में उन्होंने गिरवी रख दिया था मेरे दिल्ली जाने के लिए। वे चुपचाप वहां से चले गए। मुझे यह सर्द रात याद आई। ठंड असहनीय थी। सुबह उठा तो मेरे ऊपर 2 कंबल थे। एक मेरे बड़े भाई का,
वे बिना कंबल के खेत चले गए थे। बंटवारा पूरा हुआ। अगली सुबह मुझे लौटना था। मैं उनसे आंखें नहीं मिला सका। सुबह सुबह मैंने एक कागज भाभी को दिया। मैंने उसमें अपने दिल की सारी बातें लिख दी थी। उसमें मैंने लिखा, भैया, जमीन का मैं क्या करूं? आप ही मेरी जमीन हो, जहां से मैंने जीवन की हर फसल पाई है। मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। इसे स्वीकार कर लीजिए, वरना मैं आपको फिर कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। और मैं चला गया।